सो हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, ट्राइंगल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज, उसके फॉर्मूले, सारे थ्योरम्स, ये सारा ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। तो इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आपने आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए होंगे कि ट्राइंगल्स मतलब क्या। नाम ही बताता है, ट्राई मतलब तीन एंगल्स। तो बोला जाता है ट्राइंगल्स ऐसी चीज होती है, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यानी कि 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे। ऐसे कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन को क्या बोलते हैं? क्लोज पॉलीगन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइंगल्स बोलते हैं। देखना, अब 3 साइड से क्या मतलब है? मान लो ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ये एंगल है 3। अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। अभी इसको दिखा दिया तो मतलब ये दोनों सेम होंगे, ये अलग होगा। ऐसे दिखा दिया तो अलग निशान है। अलग निशान मतलब अलग अलग डिग्री ऑफ एंगल होगा। ठीक है, 3 साइड्स मतलब ए बी, बी सी, सी ए हो गया। 3 एंगल्स मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो गए। कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना 3 साइड्स 3 एंगल्स, तो हम कैटेगराइजेशन भी ऐसे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में भी साइड्स के हिसाब से कुछ कैटेगराइजेशन हुआ, एंगल्स के हिसाब से कुछ कैटेगराइजेशन हुआ, जो आपको पता होना चाहिए बेसिक। ठीक है, अब ट्राइंगल्स आ गए तो बेसिक जो आपने अभी तक पढ़ चुका है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ट्राइंगल के एरिया के बारे में। सपोज करते हैं एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, एक्स वाई जी, कोई भी ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को ही ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को ही ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स को वर्टेक्स बोलते हैं। मान लो किसी एक कॉर्नर या वर्टेक्स से जो भी एक परपेंडिकुलर लाइन दूसरी अपोजिट साइड पे डलेगी, वही इसका ऑल्टीट्यूड या हाइट कहलाएगा। तो ये हो गया बेस, तो ये हो गया इसका हाइट h। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब किसी कंडीशन में अगर मैं इस बेस को चेंज कर दूं, बेस को चेंज यानी कि ये वाला बेस ले ले रहा हूं बी डैश, ठीक है, तो जो भी बेस लेंगे ना उसके करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब बेस से परपेंडिकुलर जाएगा अपोजिट वर्टेक्स पे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी पड़ेगी सर आपको। ये हो गया एच डैश, ये हो गया आपका एच डैश, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो बी डैश इंटू एच डैश बनेगा। तो मैंने क्या बताया, जो भी बेस लेंगे ना उसके करस्पॉन्डिंग हम हाइट लिया करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेसिक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। यहां पे लिख भी देते हैं, बी बराबर बेस, एच बराबर हाइट। बी बराबर बेस, एच बराबर हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, तो जो बेस लेंगे वो हाइट लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ, फिर ट्राइंगल का नाम, ऑफ मतलब ब्रैकेट डाल दो, और ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ इंटू बी डैश, बेस चेंज करोगे उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट को मल्टीप्लाई करने, यानी कि हाइट को ही ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट को ही ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू बेस, विच इज परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक है, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस वाई जेड इंटू जो भी ये आएगा एक्स ओ एक्स पी। ठीक है, हाफ इंटू वाई जेड इंटू
XO, ठीक है, YP हाफ इंटू XZ इंटू, ठीक है, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। तो ये हो गया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बेसिक है, ये अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ये आपको सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो मैंने बताया ट्राइंगल क्या होता है, तीन एंगल तीन साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तीन तरीके के ट्राइंगल हुए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एक और कैटेगराइजेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। पहला बना एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अभी इन सबको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक तो जान ही लेंगे, ठीक है, जो आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। वैसे ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब सारी की सारी साइड से इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। सारी की सारी साइड से इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। मान लो ABC है, ठीक है। अब जो मैं दिखा रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे साइड में डबल निशान लगा दिया, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, इसका मतलब क्या, ये साइड्स आपस में बराबर है। सेम निशान रिप्रेजेंट करता है कि इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। ऐसा ही एंगल के केस में भी होगा, सेम डबल लाइन बनी होगी, इधर भी डबल लाइन बनी होगी, तो इक्वल होगी, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है। इनफैक्ट सारी साइड्स ही इक्वल नहीं, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे, मान लो सारे एंगल इक्वल है, ठीक है, x प्लस एक्स तीनों बराबर एंगल है, और एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि सबका एंगल सम कितना होना चाहिए, पूरे के पूरे ट्राइंगल्स का सबका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। तो यहां से आता है कि इक्विलेटरल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये एक प्रूफ भी हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इसके सारे के सारे एंगल है, ईच एंगल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री, ये याद रखना है आपको, ठीक है। हर एंगल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री। यहां पे मैंने एक और चीज बता दी आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये देखो, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसको इधर ही देखते हैं पहले भी, ठीक है। मैंने क्या बोला, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये बोलती है कि एंगल के इंटरनल सारे एंगल का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, और ये ना ही सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दुनिया के सारे ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है, ठीक है, सारे तरीके के ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि
यानी कि मान लो अगर ये एक्स वाई जेड है तो इनके इंटरनल एंगल का सम, भले ये अलग अलग हो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री हमेशा होगा। ठीक है, यही लगा के बस मैंने आपको बता दिया कि यहां पे हर एक एंगल ए बी सी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, सारे साइड्स भी बराबर होते हैं इसके, सारे साइड्स भी बराबर होते हैं इसके। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो दो साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, दो साइड्स बराबर होंगी इसके। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके दो साइड्स बराबर है सर। ठीक है, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ए बी बराबर बी सी, और ये इंप्लाई कर रहा है कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, अब दो चीजें बोल सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल देगा तो साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, साइड देगा तो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये आपस में रिवर्स में चलेंगे हमेशा। ठीक है, रिवर्स में चलेंगे, याद रखना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका बहुत कम रोल आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, कि ऐसा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। एक लाइन लिख देता हूं ताकि साइड्स भी याद रहे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब क्या बचा? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसमें सारी साइड से अलग अलग होती है। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड्स बराबर, तीन साइड्स बराबर, सारी साइड्स अलग अलग। ठीक है, सारी साइड्स अलग अलग, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारी साइड्स अलग है तो जाहिर सी बात है सारे एंगल्स भी अलग ही आएंगे, सारे एंगल्स भी अलग ही आएंगे। जरूरी नहीं होता है एंगल्स बराबर भी हो सकते हैं, दो बराबर हो गए तो फिर वो आइसोसेलेस बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल अलग ही अलग होंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल ऐसे ट्रायंगल में लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, वन एंगल, कम से कम एक एंगल शुड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और सॉरी इक्वल, लेस देन, इक्वल और 90 टू 180, 90 टू 1 एंगल ना, सारे एंगल, कोई सा एक एंगल, ये 90 से 180 के बीच में आना चाहिए सर। ठीक है, 90 टू 180। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। इसका कैटेगराइजेशन यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसका कैटेगराइजेशन यहां देख लेते हैं। पहला क्या था? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? सारे के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। मान लो ये 45 है, ये 55 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 50, 40, 90, 100 और ये हो गया 80। सारे के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में ठीक है, ये 45 है, ये कुछ है, ये 120 है, तो 120, 40, 165, ये हो गया 15 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 15 डिग्री का। तो कम से कम एक एंगल जो है
वो होना चाहिए। ये सारे के सारे एंगल होंगे तो ऐसे ही एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें तो पूरा डिस्कशन होगा अपना पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये देख लो ट्राइंगल्स की, अब ट्राइंगल्स पढ़ ही रहे हैं तो, ठीक है। ट्राइंगल्स में क्या होता है, सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में सबसे बड़ा साइड होगा हमेशा। मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, सबसे बड़ा एंगल है इसमें, इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल, क्योंकि अब बाकी दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि इसमें 45 बराबर भी हो गए अगर, तो भी ये मैक्स टू मैक्स 45 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे बड़े एंगल के सामने ही हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट में हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, लार्जेस्ट साइड, वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में हमेशा लार्जेस्ट एंगल होता है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं, फॉर ऑल ट्राइंगल्स, फॉर ऑल ट्राइंगल्स। अब बहुत सारी चीजें ऐसे ट्राइंगल्स पढ़ोगे तो ये सब यहां तक आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए थी ट्राइंगल्स की, तो अब रिवाइज करवा दिया जितना भी हो सकता था, ठीक है। अब और बोलोगे तो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है बताने को, ठीक है, तो कितना ही पढ़ेंगे। अब इसका जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, अगर साइड्स को मैं ए मान लूं सारी बराबर है, तो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्वी कर दे रहा हूं यहां पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a², ठीक है, √3/4 a², ठीक है। अब ऐसे आइसोसेलेस, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के आप सेंट्रोइड पे जाओगे तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इक्वल साइड्स को इक्वल तरीके से तोड़ता है, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें बताने को, मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा होता है, ये ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब हम बेसिक पार्ट शुरू कर देते हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलैरिटी क्योंकि वहां पे भी ए दिखता था, यहाँ पे भी ए दिखेगा, तो सेम नहीं है चीजें, ठीक है। ये बताने का जरिया है कि सेम नहीं है चीजें, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पहले देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब क्या होता है, दो ऐसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं वो जो कंप्लीटली ओवरलैप कर दें ईच अदर को, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल एक्स वाई जेड। कॉन्ग्रुएंट का निशान क्या होता है, ये होता है निशान, एक लहराता हुआ, दो इक्वल टू, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं ऑल कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर, कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर, कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर, कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर। और दूसरा कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर, दूसरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज, यानी एग्जैक्टली एज इट इज होगा। अगर एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, या हाथ के ऊपर हाथ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, एकदम छुप, एक के ऊपर एक जब रखा तो छुप गया, अब छुप गया इसका मतलब ये पीछे वाला छोटा नहीं था, एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली एज इट इज, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोल देते हैं ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ऐसा लिखा करते थे, ठीक है। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, अब इन दोनों को अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो एक बार किसी भी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, किसी भी एक से भी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी में किसी एक एनी वन क्राइटेरिया से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इसके बाद प्रूफ होने के बाद हम लगा देते CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वो क्या बोलता था वो देखेंगे, पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के 5 क्राइटेरिया हुआ करते थे। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड,
और आर एच एस, ठीक है। जहां पर एस साइड्स को दिखाता था, ए एंगल को, आर राइट एंगल को, एच हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। तो वहां पे अभी यह 9th पढ़ के आओगे तो आपको सारा याद हुआ होगा, ठीक है। साइड एंगल साइड में क्या होता था, दो साइड और एंगल बराबर होने चाहिए, दो साइड और एंगल बराबर, साइड और एंगल सबकी हम क्या बात करते थे, बराबर होने की, बराबर होने की। ऐसे ये हो गया एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो ये पूरा लिख लेंगे अपन, ये थोड़ा इधर हो गया, ठीक है, ये पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो ए का मतलब एंगल है, ये हो गया एंगल साइड एंगल, ये हो गया साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये हो गया आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बताता था कि एक राइट एंगल होना चाहिए एक ट्राइंगल का, दूसरे ट्राइंगल में एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के बराबर होना चाहिए, कोई सी भी साइड हो सकती थी। एंगल अगर बीच में साइड है तो बीच वाला इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए, दो एंगल, ये दो एंगल के, ये अगर दो एंगल है तो इन दो एंगल के बीच का साइड बराबर होना चाहिए किससे, दूसरे ट्राइंगल के, दो एंगल और साइड से, ठीक है। तो ये बताता था कॉन्ग्रुएंसी। अब ये एज इट इज होने चाहिए, इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, ये जो क्राइटेरिया है एज इट इज होने चाहिए, नो अदर, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये 5 के 5 रहेंगे। आप एस एस ए से आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एस ए ऐसी होना चाहिए, एंगल साइड एंगल ही होना चाहिए, एंगल एंगल साइड ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा था वहां पे, ठीक है। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, एक बार कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी, उसके बाद हम लगा देते थे सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जैसे ही लगता था करस्पॉन्डिंग, अदर रिमेनिंग साइड्स भी बराबर हो जाती थी इसके लगने के बाद, इनफैक्ट इसके लगने के बाद ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी बच गए ऑल करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें लग जाती थी सीपीसीटी लगने के बाद, ठीक है। तो वहां पे ऐसे चलता था। सिमिलरली इधर भी यही करने वाले हैं, हमको कुछ क्राइटेरिया दे रहेंगे सिमिलैरिटी के, फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स डायरेक्ट लगा देंगे, प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ सीपीसीटी था, वहां लगा देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उससे क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल, वहां कुछ थोड़ा सा चेंज आता है, वो क्या आता है अभी यही डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट आपको याद आ गया होगा पूरा पूरा, ठीक है। ये 5 क्राइटेरिया होते हैं, एज इट इज होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, सबकी एब्रिविएशन क्या है वो आपको पता चल गया। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंशन में 5 होते थे, यहाँ 3 मिलेंगे आपको, ठीक है। एक बार प्रूफ हो जाता था फिर लगाते थे सीपीसीटी, उससे बचे हुए करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाते थे, एंगल्स बराबर हो जाते थे, इनफैक्ट सारे साइड सारे एंगल बराबर हो जाते थे इसके बाद, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में ये निशान था, एक लहराता हुआ, दो इक्वल, कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर, सेम शेप सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ सिमिलर ट्रायंगल्स में, इसमें क्या अंतर है सर, ठीक है। तो सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल्स को अगर मेरे को सिमिलर बताना है, मान लो ए बी सी है, इसको मैं बोल रहा हूं सिमिलर है एक्स वाई जेड से, अब ये छोटा दिख रहा है लेकिन सिमिलर है, क्यों, क्योंकि इसमें सेम शेप होना जरूरी है, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, बट नॉट नेसेसरली बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंप्लीटली ओवरलैप इजीली नहीं करते हैं, ठीक है। साइड्स जनरली क्या होती है, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है इसकी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी इसकी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ऊपर नीचे देख सकता है, लेकिन इसकी साइड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये साइड 2 मीटर की है तो दूसरे ट्राइंगल की साइड 4 मीटर की है, इस साइड ये मान लो 6 मीटर की है तो ये कितने की है, 12 मीटर की है।
तो जब मैं रेशियो देखूंगा 2/4, जो रेशियो है वही 6/12 में है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है, 1/2 का रेशियो मेंटेन करता हुआ चल रहा है। 1/2 का ये साइड बाई ये साइड प्रोपोर्शनल है 6/12 के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है मतलब सेम प्रोपोर्शन में 1:2 पार्ट, सेम तर से बढ़ रहा है। ठीक है, सेम तर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। अब इसको बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। ठीक है, इसमें फिर से आ जाएगा भाई क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया फॉर, अभी हर एक क्राइटेरिया को अच्छे से देखेंगे, अभी तो आप इतना समझो कि यही चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर शुरू ही होगा सिमिलैरिटी से, तो वहां पे क्राइटेरिया को एक बार अच्छे से देख लेंगे पूरा पूरा। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, एक बार ये क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया किसी भी एक, एनीवन, ठीक है, यहां पे भी एक बार ये किसी क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया, फिर क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा कभी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्राइंगल्स में, तो आप बता सकते हो सीधे, सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, उधर क्या होता था सर, उधर कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर करती थी, सेम शेप दोनों साइड है, लेकिन इधर जरूरी नहीं है कि सेम साइज भी हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, उधर 5 क्राइटेरिया आते थे, यहां 3 क्राइटेरिया आएंगे आपके, 3 क्राइटेरिया आएंगे, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल। यहां पे भी क्राइटेरिया में एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नो अदर आएंगे। ठीक है, एज इट इज रहेंगे ये क्राइटेरिया, इनके अलावा भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसमें बस फर्क क्या चलता है, जो साइड है, साइड 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 बराबर नहीं है, साइड 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 में तीनों साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल होती है, तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल होती है। और जब एंगल की बात करेंगे तो एंगल बराबर। ठीक है, एंगल बराबर। एक बार ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लग गया तो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। all corresponding sides are proportional, all corresponding sides are proportional, all corresponding angles are equal, all corresponding angles are equal। all corresponding sides are equal, all corresponding angles are equal। ठीक है, तो ये चीजें हो गई सर, एक बार प्रूफ होने के बाद ही प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लगेगा। इन तीनों में से किसी एक से प्रूफ कर सकते हो, ये एज इट इज रहेंगे, इसमें सीक्वेंस कोई चेंज नहीं। एसएसएस में क्या सीक्वेंस चेंज करोगे अब आप। ठीक है, एंगल सारे बराबर हो गए। ठीक है, एंगल सारे बराबर हो गए, अगर सारे बराबर तो छोटा बड़ा हो सकता है। साइड 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 एक ऐसा क्राइटेरिया कि तीनों साइडें अगर बराबर हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है, तो भी छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा मतलब जरूरी नहीं है कंप्लीटली ओवरलैप करे, जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए। साइड प्रोपोर्शनल होने का मतलब 2 है 3 है, तो छोटे बड़े हो सकते हैं, इसका मतलब क्या। लेकिन एक तरीका हो सकता है कि प्रोपोर्शनल मतलब 1/1 का रेशियो बना ले, अगर तो ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि सर सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो सिमिलर होते हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे क्योंकि रेशियो 1/1 का बराबर होगा, एंगल भी बराबर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर ट्राइंगल क्या हो आपके कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा समझ में आया होगा, यही बेसिक पार्ट है पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब बस इन तीनों क्राइटेरिया को वापस हम समझेंगे। मैंने अभी बता दिया, साइड्स प्रोपोर्शनल होगी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से, एंगल 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 में क्या,
तीनों एंगल बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के एंगल से, साइड एंगल साइड, दो साइड प्रोपोर्शनल होंगे और उनका बीच का इंक्लूडिंग एंगल बराबर होगा, तब जाके ये तीनों क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ होगा, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, किसी भी एक से हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार प्रूफ हो जाएगा कि सिमिलर है, सिमिलर का निशान होता है सिंगल लहराती हुई। ठीक है, एक बार प्रूफ हो जाएगा, फिर लगाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, फिर लगाएंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया में बोल दिया यहीं पे, तो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे एक बार, यहीं पे डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, दूसरे लेक्चर में वापस हो जाएगा, यहां पे भी एक बार देख लो। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी में पहला है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, ये क्या बोलता है? ट्रिपल एस। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, आर प्रोपोर्शनल टू are proportional to corresponding side of other triangle, corresponding sides of other triangle। इसका मतलब क्या? दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा तेज में समझ में आएगा। 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसकी है 4 सेंटीमीटर की, ये है 3 सेंटीमीटर का, ये है 6 सेंटीमीटर का, ये है 6 सेंटीमीटर का, ये है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जब मैं देख रहा हूं ए बी अपॉन एक्स वाई, ठीक है, अपॉन एक्स वाई लिखने का तरीका भी वही होगा। ए बी से शुरू कर रहे हो, फिर कहां गए आप? बीसी में गए, फिर सीए में गए, तो ए बी सी इज सिमिलर टू एक्स वाई। ठीक है, ए बी बाई दिस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, मैंने देखा ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू सी ए अपॉन जेड एक्स। ठीक है, प्रपोर्शनल में बराबर कितना है? बराबर देखा जाए तो ये देखो 2/4 3/6, 2/4 6/12 3/6, ये सब किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। ठीक है, 1/2 के बराबर है, इसलिए इनको बराबर बोल दिया। ये 1/2 के बराबर है, इसलिए इनको बराबर बोल दिया। आगे कभी वैल्यूज देगा तो मैं देखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करता रहूंगा। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ बाई SSS। बस इतना ही लिखना है, ये होता है पूरा प्रोसीजर, ये होता है पूरा प्रोसीजर। एक बार हो गया, एक बार हो गया, अब यही लगा रहा हूं, पहली बार लगा के दिखा रहा हूं, बार बार नहीं लगाऊंगा। बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंगल X बराबर अदर एंगल बराबर हो गया। अब कोई अगर आपको X को बराबर Y के दिखाना है, बराबर Z के दिखाना है, सॉरी मतलब X को बराबर A के दिखाना है, ठीक है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये सिमिलर प्रूफ हो चुका है, किससे? बाई SSS से। अब मैं लगा सकता हूं बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो देखना सेकंड क्राइटेरिया क्या बोलता है? एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स of all angles of one triangle is equal to corresponding angle of other triangle, corresponding angle of other triangle corresponding angle of other triangle। ठीक है,
अब क्या करना है, ऑल एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लो ये एबीसी है, ये एक्स वाई जेड है। ठीक है, ये एबीसी है, तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल अदर वाली ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाएंगे, और ऐसा होते ही मैं बोल दूंगा कि ये सिमिलर है। ऐसा होते ही मैं बोल दूंगा कि ये सिमिलर है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। लिखने का तरीका एकदम सही। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल एक्स, एंगल बी बराबर एंगल वाई, एंगल सी बराबर एंगल जेड। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं, therefore this implies triangle ABC is similar to triangle XYZ by angle 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 by angle angle angle। ठीक है, अब देखो इसी में एक कोरोलरी बनता है यहीं पे। कोरोलरी मतलब इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट, इसको जरा ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगा, जब भी एंगल 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 क्राइटेरिया होगा, मैं बाई ए से भी प्रूव कर सकता हूं कि सिमिलर है। मैं किससे प्रूव कर सकता हूं, बाई ए से भी मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये सिमिलर है। कैसे, मान लो दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर होंगे, अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल, ये 60 का है, ये 40 का है। ठीक है, ए बी सी है, और ये भी एक्स वाई जेड है, ये 60 का है, ये 40 का। तो जब मुझे पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका भी 180 सम होगा, इसका भी 180 सम होगा, तो जाहिर सी बात है 60 + 40 100, तो ये आना चाहिए 80। तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली ही बराबर हो जाता है, तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली ही बराबर हो जाता है। इसलिए मैं बोल देता हूं कि दो एंगल भी बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो दो एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बाई ए से भी। तो ट्रिपल ए लगा के दो एंगल भी बराबर दिख गए। ठीक है, कहीं कहीं होगा कि आपको दिख नहीं रहा है या प्रूफ नहीं हो पा रहा, दो एंगल बराबर दिए बाई ए क्राइटेरिया सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सिमिलैरिटी में जहां पे हम 3-3 से प्रूव कर रहे थे, यहीं पे एक कोरोलरी इसका बन जाएगा कि यहीं पे ट्रिपल ए के साथ बाई ए भी लग जाता है, बाई ए भी लग जाता है। ये सिर्फ इधर ही के केस में होगा, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता ही है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता ही है। ठीक है, लास्ट बैठ गया आपका साइड एंगल साइड, लास्ट आपका बच गया थर्ड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल should be proportional to, should be proportional to corresponding two sides of other triangle, corresponding to sides of other triangle, corresponding to sides of other triangle, साइड एंगल साइड। ये तीन ही क्राइटेरिया होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं होता है। एंड देयर इंक्लूडेड एंगल शुड बी ऑल्सो इक्वल, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल between the sides, between the sides should be equal, should be equal। ठीक है, should be equal। साइड एंगल साइड। ठीक है, तो मान लो ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका एबीसी। ठीक है, तो ये अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये दो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। ये दो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल आगे चल के बराबर होना चाहिए, तब जाके क्राइटेरिया लग पाएगा। ये था 2 सेंटीमीटर, ये था 4 सेंटीमीटर, ये था 3, ये था 6। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गए 1:2 के रेशियो में। ये एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल एक्स और एंगल ए, ये जो दो साइड प्रोपोर्शनल है उनके बीच का
एंगल बराबर होगा तब जाके होगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एबीसी, एक्स वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन ए सी, एक्स जेड अपॉन ए सी, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, एंगल एक्स बराबर एंगल ए, उनके बीच का एंगल बराबर है, देयरफॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, by side angle side criteria. Two sides of one triangle should be proportional to corresponding two sides of other triangle and their included angle between the sides should be equal, ठीक है, and their included angle between the sides should be equal. एक बार सिमिलर प्रूफ हो गया, फिर क्या लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यही तीन क्राइटेरिया थे, साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड, यही तीन क्राइटेरिया थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देखने वाली चीज है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, अभी मैंने बताया था ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड, ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं, बड़ा हो छोटा हो रेडियस, ये क्या होता है, सारे सर्कल सिमिलर है। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों सेम है, क्योंकि इसकी जितनी साइड होगी फिर इसकी भी उतनी, मान लो ये 6 है, ये 2 है, तो सब में आपस में प्रोपोर्शनल तो हो ही जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल से सिमिलर, और स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्यों, क्योंकि इसके भी साइड प्रोपोर्शनल ही होंगे ना, ये सारे साइड बराबर है, 4 है तो ये 8 का बन गया मान, ठीक है, ये 4 का है तो ये 8 का है, एंगल तो सारे बराबर ही है, ठीक है। तो ये ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। The ratio of any two corresponding sides in two equilateral triangles are always same. The ratio of any two corresponding sides in two equilateral triangles are always same. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये एक्स वाई अपॉन ए बी बराबर होगा हमेशा एक्स जेड अपॉन ए सी के, वाई जेड अपॉन बी सी बराबर जेड एक्स अपॉन सी ए की, इनका रेशियो हमेशा बराबर होगा, यही वही बता रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का किसी भी दो साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होगा। एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बराबर 180 डिग्री, ये पूरा बता चुका हूं, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये बोलता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, आपने अगर प्रूव कर दिया कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, उनके बीच के एरिया का रेशियो, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं अगर सिमिलर है, यहां पे बताया है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा ये इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ये इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। ये बहुत कम जगह यूज होगा बट जानना जरूरी है कि ऐसा होता है, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, वैसे ना के बराबर है, ठीक है, वैसे तो ना के बराबर है कि आएगा सिलेबस में कहीं रखा नहीं है इसको ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना जरूरी है, ठीक है, जो कि बोलता है आपके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा आपके हाइपोटेन्यूस, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट, बेस प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर, हाइट स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसमें तो सीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट इज एसी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बीए स्क्वायर प्लस बीए स्क्वायर, ये हमेशा होगा, ये आपका हमेशा होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के लिए हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। कन्वर्स या अपोजिट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है सर, अगर इफ एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस आपका ऑल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, अगर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है अगर, ठीक है, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये होगा, और अगर ये है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हर किसी का कन्वर्स, कोई भी थ्योरम का कन्वर्स बनता ही ऐसे। ठीक है, द ट्राइंगल इज राइट एंगल, द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, कुछ बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब देखो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, उसके अपोजिट में सबसे बड़ा साइड उसके अपोजिट में सबसे बड़ा साइड। ठीक है, तो इन सब में अगर ये ट्रिपलेट है, मतलब 3 का ऐसा पेयर, ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, तो अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर तो कुछ भी रख सकते हो। मेन है हाइपोटेन्यूज पहचानना, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वही हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बाकी बचे 2 में से कुछ भी बेस कुछ भी हाइट हो सकता है, कुछ भी बेस कुछ भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, तो इसका स्क्वायर बराबर अदर 2 का स्क्वायर। तो ये ऐसी जोड़ियां हैं जिनके 2 का स्क्वायर का सम करोगे तो तीसरा स्क्वायर आएगा, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तीनों लेंथ साइड्स की हो सकती है। तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए बता दिया, निकालना होगा वहां निकाल लेंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन 3 4 5 5 12 13 ये थोड़ा याद रखोगे ना, 3 4 5 तो बहुत जगह आता है। ठीक है, तो आपको आगे चल के कहा, अभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी 10th में, उधर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस जल्दी हो जाएंगे। वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज है, इसलिए मैं इस चैप्टर में अच्छे से बता देता हूं कि भैया ये है चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स की कोरोलरी, कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी में डिफरेंस। ठीक है, और ट्राइंगल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने इस लेक्चर को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखा होगा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी हम ट्राइंगल्स के बेसिक पार्ट में। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सिमिलैरिटी वगैरह शुरू करेंगे। क्राइटेरिया तो देख चुके हैं, क्राइटेरिया को एक बार रिवाइज करके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, फिर बीपीटी वगैरह आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जैसे जैसे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है, ये आना ही चाहिए। ठीक है, और ये नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको स्किप मत करना कि बेसिक इंट्रोडक्शन छोड़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।